मुख्य बात ये है कि इस बार हम जब आए हैं तो ये पक्की बात है कि हमको 3 बातें खूब अच्छी प्रकार से समझ लेनी है। ठीक है, क्या चीज़? एक तो मैं कौन हूँ, क्या है प्रश्न पहला? मैं कौन हूँ। और दूसरा प्रश्न है कि संसार क्या है। ठीक है, और तीसरा प्रश्न है कि ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है। ये हमको समझ लेना है। जब हम बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ यानी मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर अपने आप को हमेशा समझता तो क्या शरीर ही मैं हूँ, कि शरीर से अलग मैं कुछ हूँ? और मैं अगर शरीर ही हूँ या शरीर से अलग कुछ हूँ तो क्या ये सब कार्य जो होते हैं ये सब करने वाला मैं ही हूँ क्या, कि कोई और है? या इसका जो सुख दुख भोगते हैं तो सुख दुख का भोगने वाला मैं हूँ कि कोई और है? ये सब चीज़ इसमें इंक्लूड है इस प्रश्न में। ये प्रश्न मनुष्य 3 जो प्रश्न हैं वास्तव में मनुष्य जीवन के ये 3 लक्ष्य है। इसको अगर हमने समझ लिया, ये तीनों प्रश्नों को हम मनुष्य जीवन में ही समझ सकते हैं, अन्य जीवन में नहीं समझ सकते। और इन 3 प्रश्नों को जिसने समझ लिया वो समझ लो मुक्त हो गया। इनको समझने का भी 2 तरीके से समझना। एक तो हुआ इनको थ्योरी समझ लिया, सुन लिया, रट लिया, एक तो ये समझ लिया। दूसरा, इसको सुन करके अपने जीवन में अनुभव कर लिया, है ना। अब तुम खुद ही समझ सकती हो कि थ्योरी इज यूजलेस विदाउट प्रैक्टिकल, है कि नहीं है। हमने थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिकल नहीं किया तो बेकार है। किसी को भूख लगे अब वो भोजन 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 रात दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी सब्जी पूड़ी सब्जी पूड़ी सब्जी रटता रहे, या पढ़ ले कहीं पर पूड़ी सब्जी बड़ी टेस्टी होती है, समोसा बड़ा टेस्टी होता है, उससे पेट भर जाता है, आदि आदि पढ़ता रहे, उसका भूख मिट जाएगी क्या? बोलो, भूख तो तब मिटेगी जब चाहे रूखी सूखी मिले, कुछ खाने को मिले, पेट में जाए, तब भूख मिटेगी। ऐसे ही हम लोग सुन ले मैं कौन हूँ, हमने सुन लिया, ये हमने भी समझाया, आपने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन उसको अनुभव नहीं किया, जीवन में नहीं उतारा। तो जीवन में अगर नहीं उतारा तो हमारी मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति नहीं हो सकती। दवाई लेके गया कोई पेशेंट, दवाई दवाई उसका नाम रटते रहा, है कि नहीं, दवाई का नाम रटते रहा, अमुक रोग में अमुक दवाई, अमुक रोग में अमुक दवाई, या नाम लेकर पैरासीटामॉल पैरासीटामॉल, या जो भी दवाई का नाम रटता रहा, तो क्या उससे वो रोग मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो वैसे ही हम जो ये बताया जा रहा है ये सब हमने थ्योरिटिकली समझ ले और प्रैक्टिकल अपने जीवन में नहीं लेंगे तो मुक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए अच्छा एक बात है, जब तक हम थ्योरी अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक हम प्रैक्टिकल नहीं कर सकते। सही बात है कि नहीं? जब तक हम थ्योरी समझेंगे नहीं तब तक हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? किस चीज़ का प्रैक्टिकल करेंगे? मालूम तो होना चाहिए क्या करें, तो इसीलिए थ्योरी भी मालूम होना चाहिए। तो हम अभी जो आपको थ्योरी बताएंगे, अगर आपने उसको ध्यान से सुना तो साथ ही साथ में प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? साथ ही साथ में प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। ये आपके कंसंट्रेशन पे निर्भर है। और ये कोई बड़ी बात नहीं, हम सीधे दिखाते चलेंगे, हर चीज़ हम दिखाते चलेंगे। पर तुम लोगों को अपना दिमाग इतना अलर्ट रखना है कि हमने कहा कि तुम्हारे यहाँ पे नाक है तो तुम नाक को छू के देखो, है नाक? अगर है तो है बोलो, नहीं है तो नहीं बोल दो। हमने कहा यहाँ रीढ़ की हड्डी है तो रीढ़ की हड्डी देखो, है रीढ़ की हड्डी की नहीं है? नहीं है तो बोले दीदी रीढ़ की हड्डी नहीं है यहाँ, ये तुरंत बोलो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? आप सुनो, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना। सामान्य रूप से अगर हमसे कोई पूछता है कि तुम कौन हो तो हम अपना नाम बता देंगे, तुम बोलेंगे अंजलि, ये बोलेंगे अंश है, आप अपना नाम बता देंगे, अपना नाम बता देंगे, सब अपना अपना नाम हमको बता देंगे, है ना। और भाई अमुक के बेटे हैं, अमुक की बेटी हैं, आदि आदि सब बता देंगे। अब जरा विचार करो, जो हमने बताया कि नाम अमुक मेरा नाम है, तो नाम हम जो बोल रहे हैं अमुक मेरा नाम है, वो नाम हम किसका बता रहे? पूरे होल बॉडी रूप से अपने आप को समझ रहे हैं ना। अब ये होल बॉडी जो है, होल बॉडी की है, तो होल बॉडी काहे से बनी हुई है? इसको देखो तो ये हाथ है, सिर है, पेट है, पीठ है, पैर है, सब पार्ट्स है इसमें, अंग उपांग,
है ना, उन अंग उपांग से विभिन्न प्रकार के जो पार्ट्स है उन पार्ट से मिलकर के होल बॉडी बनी हुई है। अच्छा, इनमें से कोई भी पार्ट अगर शरीर से अलग हो जाए, है ना, यहाँ तक कि जैसे हमारे बाल ही है तो बाल एक तो है यहाँ पे चिपके हुए बाल, और कुछ बाल जो है ये जैसे इतने बाल, हम इतने बाल ले ले, इसको यहाँ से पकड़ ले खींचे, कुछ नहीं होता, इसमें कोई असर नहीं होता। ऐसे हाथ के जो नाखून है जैसे जो ऊपर निकल आते हैं, उन नाखूनों को हम काट लेते हैं, कुछ नहीं होता, पर जो नाखून यहाँ जुड़ा हुआ है उसके अंदर में दर्द होता है। तो जो पोर्शन इस पूरे जो ये बॉडी का पूरा जो है संघात बोलते हैं इसको, इससे पूरा जुड़ा हुआ है, उसी में सेंसेशन है, दुख आदि दर्द आदि उसी में है। इससे अलग हो गया उसमें कुछ नहीं होता। ये हाथ है, हाथ में दर्द हो रहा है, समझ गए। हाथ अगर मान लो शरीर से अलग हो तो वो हाथ को हम बोलेंगे मैं ये हाथ हूँ, बोलो, उस हाथ को हम बोलेंगे नहीं। और उस हाथ में दर्द आ रहा हो कुछ भी, उसका कोई इफेक्ट भी नहीं होगा, है ना। पर जब हाथ में जुड़ा है तो मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, या हाथ को लिए मेरा हाथ है ना। पर मैं हाथ हूं तो ये समय शरीर में जुड़ा हुआ हाथ है, तब भी नहीं बोलते कि मैं हाथ हूं। बोलते हैं क्या? बोलो, मैं हाथ हूं तो नहीं बोलते। उसी प्रकार बहुत ही कोई भी अंग देख लो, हर अंग को मेरा अंग, मेरा बोलेंगे। मेरा पैर, मेरा सिर, मेरा हार्ट, मेरा पेट, मेरी पीठ, है ना, सब में मेरा लगाते हैं हम। तो जिसमें मेरा लगाते हैं वो चीज मेरे से अलग है कि नहीं, है बताओ, बोलो। जिसमें मेरा लगाते हैं बिल्कुल आप पक्की पकड़ो, मेरा जिसमें लगाएंगे वो चीज मैं नहीं हूं। जैसे मोबाइल है, बड़ा महंगा है, लेकिन मोबाइल मैं हूं ये नहीं बोलते, मोबाइल मेरा है। मकान करोड़ों रुपए का बना हुआ है, लेकिन मकान मेरा है बोलेंगे, मकान मैं हूं नहीं बोलेंगे। मकान बड़ा प्रिय है, बहुत आसक्ति पूर्वक, बहुत ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, मेहनत करके पैसा खर्च कर करके हमने बनवाया है, लेकिन मकान मेरा है बोलेंगे, मकान मैं नहीं हूं बोलेंगे। अपना पुत्र है, पिता को बड़ा प्रिय होता है, माता को बड़ा प्रिय होता है, पर मेरा पुत्र बोलेंगे, मैं पुत्र हूं बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो ये बात एक पक्का तुम फंडा समझ लो कि जिसमें हम मेरा लगाते हैं वो मेरे से अलग होता है ना। मेरी आँख, अब सभी इसमें लगा रहे, मेरी आँख, मेरा सिर, मेरा सब कुछ अंगों में मेरा 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 लग रहा है, और सभी अंगों से मिलकर के होल बॉडी बनी हुई है ना। और उसको बोलते कि मैं हूं। और शरीर को हम ये भी बोलते मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो शरीर में मेरा लगाते हैं कि नहीं लगाते? बोलो। ऐसा तो नहीं कि हम लगाते तुम नहीं लगाते, ऐसा नहीं, सबकी बात है ये सब देखो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी चेक करो, चल रही कि नहीं चल रही। सब लोग मेरा शरीर भी बोलते हैं, तो इसका मतलब शरीर भी मेरे से अलग है, समझ गए ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो शरीर और पूरे अंग उपांग है इनसे अलग मैं हूं, समझ गए। ये बात पक्की हुई कि नहीं हुई? इनसे अलग मैं हूं। अब बात हो रही है कि आज तक जब से जन्मे हैं तब से समझ रहे कि होल बॉडी ही मैं हूं। अब बोल रहे होल बॉडी से अलग मैं हूं, तो फिर होल बॉडी से अलग मैं हूं तो मैं हूं क्या? प्रश्न खड़ा हुआ कि नहीं हुआ? गलत प्रश्न तो नहीं है, साइकोलॉजिकल है ना बराबर। तो ये क्वेश्चन उठता है कि फिर मैं हूं क्या, समझ गए। तो ये बात समझने की शरीर के जो है ये वास्तव में आप देखो सारे अंग इसके क्या है, डेड पार्ट है, जड़ है, समझ गए कि नहीं समझ गए। सब पार्ट जड़ है, जैसे बाल है जड़ है, नाखून जड़ है, ऐसे हाथ पैर अंग पांग अगर बॉडी से अलग हो सब जड़ है, समझ गए कि नहीं, सब जड़ है पूरे पार्ट। अब ये जो जड़ पार्ट है पूरे पूरे, लेकिन सब एक साथ पूरा इनका एक्युमुलेशन है, और ऐसा कुछ है कि सारे के सारे जीवित दिखाई पड़ रहे हैं, सब चेतन दिखाई पड़ रहे हैं, सब लिविंग दिखाई पड़ रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते ऐसे दिख रहे हैं। शरीर बराबर सांस ले रहा है, जो कुछ अन्न मुंह में डालो खाते पीते पच जाता है कि नहीं है ना। और कोई ने अगर ऐसा एक सुई चुभ होती तो तुरंत हम हाथ अपना पीछे कर लेंगे, आ गई तो गर्म, ठंडी आई तो
समझ गए कि नहीं, सारा पूरा सेंसेशन सब कुछ चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, सारा का सारा सिस्टम इसमें चल रहा है। रोटी आदि इसके अंदर में मुंह में डाला जाता है, खाते पच जाता है, ब्लड बन जाता है, उसका पूरा सर्कुलेशन। कहीं से अगर काटो तो ब्लड निकलने लगेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये सब कुछ हो रहा है, समझ गए? ये सब कुछ जिसके कारण हो रहा है, ये शरीर जिसके कारण जीवित दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण ये शरीर पूरा का पूरा चेतन दिखाई पड़ रहा है, समझ गई ना? वो जो तत्व है, वो तत्व वास्तव में हमारा स्वरूप है, वो वास्तव में वो तत्व हम हैं। समझ गए कि समझ गए? अगर वो तत्व ना हो तो कुछ नहीं है, वास्तव में वो तत्व ही हम हैं। ऐसे एक गाड़ी है, नवी की नवी लेकर आओ, बिल्कुल न्यू ब्रांड कार खरीद कर ले आओ, वो कार फ्यूल सब कुछ फिट है, लेकिन वो कार नहीं चलेगी। कब तक नहीं चलेगी? जब तक उसमें कोई ड्राइवर नहीं बैठेगा और वो स्टार्ट नहीं करेगा। और ड्राइवर की सीट पे किसी डेड बॉडी को रख दो, चलेगी गाड़ी? नहीं चलेगी। चेतन का कनेक्शन होगा, समझ गए ना? जब चेतन का कनेक्शन होगा तो वो गाड़ी चलेगी। वैसे ये भी गाड़ी जब इस पे चेतन का कनेक्शन होगा तो ही चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, है ना? तो ये भी एक गाड़ी है, समझो। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसमें जो चेतन तत्व है वो हमारा स्वरूप है। हम अपने आप को आज तक समझ क्या रहे हैं? शरीर समझ रहे हैं। ये पंच महाभूतों का शरीर बना हुआ है, समझ गए ना? ये शरीर हम समझते अपने आप को, लेकिन वास्तव में ये शरीर हम नहीं हैं। ये बात पकड़ में आई? गलत तो नहीं बोल रहे हैं? हर एंगल से समझ में आ लिया ना? तो शरीर मैं हूं नहीं हूं। अपने आप को आज तक मैंने शरीर समझा है, पर शरीर मैं नहीं हूं। इस शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा है वो चेतन आत्मा मैं हूं, समझ गए? वो चेतन आत्मा मैं हूं। आप किसी भी प्रकार से समझिए, वो चेतन आत्मा मैं हूं, शरीर मैं नहीं हूं। अब देखो, अब जो हमारा एक जो श्वास चल रही है, क्या है भाई? श्वास चल रही है। तो श्वास भी एक बड़ी हमेशा सब हर जीवों की चल रही है, और श्वास के अंदर में एक चल रहा है। संस्कृत में सह बोलते हैं। सह का मतलब होता है वह, समझ गए? सह का मतलब होता है वह, और अहम का अर्थ होता है मैं। अहम का अर्थ होता है मैं। कुछ संधि के नियम होते हैं, उसमें सह के अंदर में जो विसर्ग की जो बिंदी रहती है उसका हो जाता है ओ, और जो अहम सो हो गया ये, और अहम का जो अ है उसका ऐसा अवग्रह समान चिन्ह बन जाता है, उसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। तो सो हम बन जाता है। तो जब श्वास अंदर जाती है तो सो, और बाहर जाती है तो हम। जब श्वास अंदर जाए तो समझ लो कि ये श्वास को हमको टच करना है, जो शरीर में जो आत्मा है वो आत्मा। सह अहम, ये आत्मा मैं, समझ गए? ये बस आप थोड़ा सा चलाओ। श्वास सहज खींचना है, जबरदस्ती कुछ नहीं खींचना है। कुछ आया फीलिंग में? तुम नहीं कर पाई हो, करो करो, स्ट्रेट बैठो। सो हम, पीठ सीधी रहो। बस यानी जो श्वास है, श्वास गई अंदर तो सह, ठीक है? सह ने आत्मा, सह ने सो आत्मा, वो आत्मा मैं हूं, ऐसा पकड़ने का। तुम्हारे आया? कोई बात नहीं, आएगा आएगा, लेकिन ये चीज को पहली बार तो सुने हो आज। आपके आया? आपके आया समझ में? कुछ चित्त शांत हुआ आपको? आपको आया? हाँ, ये लोग आज पहली बार सुन रहे हैं, तुम लोग इसका आज प्रैक्टिस करना। अभी इसका सो हम, ठीक है? तो जो आत्मा है वो आत्मा मैं हूँ। आप सोचो मैं कौन हूँ? कि हाथ में हूँ। हाथ अगर मैं हूं तो हाथ को शरीर से अलग कर दो तो ये तब भी मैं तो जीता रहता हूं।
इसका मतलब मैं हाथ नहीं हूँ। समझ गए? पूरी जो बॉडी है, जब एक समय आता है कि बॉडी पूरी पूरी गिर पड़ती है, तब क्या बोलते हैं? अरे आत्मा अमर है ना? तो जो आत्मा अमर है वो मैं हूँ, जो शरीर मर जाता है वो मैं नहीं हूँ। समझ गए कि समझ गए? और ये बात समझने की है। अगर मान लो मैं वो शरीर ही मैं हूँ, अगर मैं शरीर ही हूँ तो शरीर का तो जन्म होता है, तो जन्म होता है तभी देखते कई बार बच्चे को कुछ ना कुछ रोग आदि रहते हैं, तब हम क्या बोलते हैं? अरे इसके पिछले जन्म के कर्म हैं कुछ तो भी। तो इसका मतलब ये जो है जीव, ये पिछले जन्म में भी था तभी इसके कर्म हुए। अगर अगर अभी जन्मा तो फिर पिछले जन्म कहाँ से आया? फिर क्यों इसको इसका अभी किस बात का इसको रोग क्यों हो रहा? फिर तो सब बराबर होने चाहिए, बस सबके अलग अलग होते हैं फल, है ना? तब तो भगवान देखते तो सबको बराबर होना चाहिए था, पर सब बराबर नहीं होते। क्यों? कि उसके पिछले जो कर्म रहते हैं उसके अनुसार उसको किसके घर जन्म मिलेगा, क्या होगा, सब निर्धारित मिलता है। हाँ, आत्मा मरती नहीं है। भगवत गीता में देख लो, भगवान ने कहा न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते हैं ये जो आत्मा है, ये आत्मा जन्मता नहीं है, और जन्मता नहीं है, और ये निश्चित है कि जो जन्मेगा वो मरेगा जरूर। अभी जो आत्मा जन्मता नहीं है तो मरता भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो न जन्मता नहीं है बोलने से मरता नहीं है अंडरस्टूड हो जाता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता, बेचारा जिज्ञासु भी बालक है, तो इसलिए बोलते भगवान मरता भी नहीं है। और जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, तो किसी के मन में शंका हो सकती है कि एक बार जन्मा नहीं ये और फिर मर गया, फिर जन्मा लेकिन अब नहीं मरेगा, ऐसी शंका हो सकती नहीं। नायं भूत्वा भवि, पहले भी है, ऐसा नहीं कि एक बार जन्म होकर के हुआ फिर नहीं मरेगा, ऐसा भी नहीं है, इसका जन्म ही नहीं है। और एक बात और हो सकती है दिमाग में, जन्म नहीं हुआ इसका मतलब चीज है ही नहीं। जैसे खरगोश के सिंह कभी पैदा नहीं हुए, है कि नहीं? तो इसका बंध्या स्त्री होती ना, उसके कोई पुत्र कभी पैदा ही नहीं हुआ, तो वो है भी नहीं, उसका अस्तित्व कहाँ है? तो ऐसा नहीं, ये पैदा नहीं हुआ है, आत्मा जन्मा नहीं है, लेकिन इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, ये सत्य रूप ही है, हमेशा से था ये और हमेशा है। ठीक है? ऐसा नहीं कि नहीं है, ये है। समझी कि नहीं समझी? नहीं जन्मा इसका मतलब नहीं है ऐसा नहीं, मतलब पैदा ही नहीं हुआ तो नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जन्मा नहीं है, ये अजन्मा है। समझ गए? ये अजन्मा है, इसकी क्वालिटी क्या है? ये अजन्मा है, जन्म रहित है ये आत्मा। ठीक है? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। फिर कहते अजो, अजो मतलब ये अजन्मा है और नित्य है। नित्य का मतलब क्या होता है? जो हमेशा रहने वाला है, जिसका जन्म नहीं है वो मरेगा नहीं, इसका मतलब क्या? वो हमेशा रहने वाला है, कभी मरेगा नहीं, मरने वाला नहीं है। जन्मता है वो मरता है, शरीर है जन्मता है मरता है, तो नित्य नहीं है शरीर, इसके चेंज होते रहते हैं। शरीर के अंदर में बालक रहता है, फिर कुमार होता है, युवा होता है, और फिर उसके बाद में बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है, जर होकर मर जाता है। परंतु आत्मा में, आत्मा नित्य है। ठीक है? आत्मा क्या है? नित्य है, ऐसा का ऐसा है और शाश्वत है। शाश्वत मतलब सदा ऐसा ही रहने वाला, कोई चेंजेस नहीं होंगे इसमें। नित्य शाश्वतोयं पुराणो, और साथ में पुराण है। पुराण मतलब सबसे आदि में, सबसे पहले जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब भी यही आत्मा था, सबसे पहले, इससे पुराना कुछ भी नहीं है। इससे पहले जो दूसरे साल में लोग ऐसे पहले भी होंगे 100 साल पहले, 150 साल पहले, ऐसे पहले जन्म नहीं है। हाँ, जन्म तो अनंत जन्मों से चल रहे हैं, शरीर का जन्म चल रहा है।
वो शरीर अनंत कोटि योनियों में शरीर गया है। वो जो आत्मा निकल के फिर अगली पीढ़ी में जन्म लेती है। ये सब लंबा प्रसंग है, ये सब चीजें जो है ये लंबा प्रसंग है, ये समझाएंगे, इसमें है धीरे धीरे। आपका प्रश्न पूछना, कल बताएंगे इस प्रश्न को भी इसमें। तो अभी आज इतनी बात समझ लो कि मैं कौन हूँ, जो इसमें भीतर में जो आत्मा है, जो कि अजन्मा है, शाश्वत सनातन है, वो आत्मा मैं हूँ। अब बोलते हैं, अब क्या कहते हैं, अजो नित्य शाश्वत यंग पुराणो, ये बता दिया। अब बात उठती है, तो आप ऐसा बोल रहे हो, हम तो आए दिन देखते कि अमुक की मृत्यु हो गई, अमुक मर गया, अमुक मर गया, तो फिर ये क्या है? न हन्यते, ये आत्मा जो है वो किसी के द्वारा मारा नहीं जाता, न किसी को, ये आत्मा जो है ये मरता नहीं है। और जो कहते हैं मर गया, हन्य माने शरीरे, वो शरीर के लिए कहा जाता है, वो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है। समझ गए? अब हमको चाहिए कि आत्मा में, आत्मा जो हूँ मैं कहता हूँ अजन्मा हूँ। एक चीज है शरीर और दूसरी चीज है आत्मा। तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा कैसा हूँ? अजन्मा हूँ, न जायते, मेरा जन्म नहीं होता। ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं? और जरूर नहीं सांस वाली बात नहीं जमती, इसमें चेक कर लो। मैं आत्मा जन्मता नहीं हूँ और मैं आत्मा मरता नहीं हूँ। न जायते मृते वा कदाचिन, मैं आत्मा जन्मता भी नहीं हूँ, मैं मरता भी नहीं हूँ। और जो चेंजेस होते हैं शरीर के, ये चेंजेस भी मेरे में नहीं होते, ये आत्मा में चेंज भी नहीं होते कुछ भी। भगवत गीता है कि नहीं है? हाँ, भगवत गीता का अध्याय 2 का 20वां श्लोक निकाल लेना, वही है ये। तो न जायते मृते वा कदाचिन, उसका हिंदी पढ़ते जाना। तो जो है ये आत्मा नित्य है, नित्य ने हमेशा रहने वाला है और शाश्वत है। ये आत्मा शाश्वत है, शाश्वत है पुराणों। और ये आत्मा सबसे प्राचीन है, प्राण पुराण सबसे प्राण है। और जो कहते हैं मर गया, तो मरना होता है शरीर में। और यहाँ भगवान ने मरना ही क्यों कहा? क्योंकि मरना सबसे ज़्यादा कठिन क्रिया है ना? गिर गया, पड़ गया, बैठा, उठा, जब इसमें मरना नहीं है तो इसमें उठना, बैठना, ये क्रिया करना कुछ भी नहीं है। ये काम करना, वो काम करना, कुछ भी नहीं है इसमें। किसमें? आत्मा में कुछ भी नहीं है। आत्मा सबसे रहित है। और जो हन्य माने शरीर है, और इतनी जो क्रियाएं होती है किससे होती? शरीर से हो रही है। सवेरे उठे, क्लिनिक भागे, खाए पिए, सोए रात में, ये सब क्रियाएं किससे हो रही? शरीर से हो रही है। आत्मा कुछ भी नहीं करता है। जन्म हुआ शरीर का हुआ, आत्मा का जन्म भी नहीं है। समझ में आ गई ना? ये बात इतनी समझ लो। चुपचाप थोड़ा सा बैठ करके इसी को चिंतन में लाओ अपने। आप देखोगे बस शांत चित्त से इसी के ऊपर में कंसंट्रेट करो अपना। क्लिनिक में बैठो तो हर समय तो वो अपन एंगेज रहते नहीं है। थोड़ा सा ये सोचो, ये जो सोच रहा है, चिंतन कर रहा है, भी शरीर करता है, आत्मा में चिंतन करना भी नहीं है। कभी दिमाग में टेंशन हो जाता, टेंशन भी शरीर को हो रहा है, मुझे आत्मा को टेंशन भी नहीं है। मैं सबसे अलग हूँ। भूख लगती है शरीर को लगती है, मुझे आत्मा को भूख भी नहीं लगती। खाता पीता शरीर है, आत्मा खाता पीता भी नहीं है। समझ गए? तो शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जैसे वो नारियल होता है ना, नारियल, तो नारियल का ऊपर का पोर्शन होता है खोल और अंदर में उसकी गिरी होती है। वैसे ऊपर का खोल है, अंदर में गिरी रूप आत्मा है। ठीक है? तो वो जो कच्चा नारियल रहता है उसमें क्या होता है? गिरी चिपकी रहती है ना? उसमें से अगर हम गिरी निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? खरोच खरोच के निकालना पड़ेगा, साबुत गिरी नहीं निकल सकती, खराब हो, काम हो जाएगा। और वही नारियल जब पक जाता है तो नारियल को फोड़ो तो पूरी गिरी साबुत, उसको अपन हिलाओ तो आवाज आती है ना? गिरी की अलग ही आवाज आती है। तो समझ लो जो अज्ञानी व्यक्ति है वो कच्चा नारियल है। कच्चा नारियल क्या? वो शरीर में चिपका हुआ है। शरीर मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, ये शरीर में चिपकना है।
समझ गए कि नहीं? शरीर में चिपकना क्या है? ये शरीर मैं हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अमुक का बेटा हूँ, मैं अमुक की पुत्री हूँ। ये शरीर में चिपकना है, ये कच्चा नारियल है, अज्ञानी। समझ गए? और जब उसने समझ लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो इसके भीतर आत्मा हूँ और शरीर अलग है। अब जितना इसने चिंतन करते गया, रोज रोज, भूले ना, समझ गए? भूले ना, इसी में दिमाग अपना रखे, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। तो शरीर को अलग और मैं आत्मा अलग हूँ, ये बराबर चिंतन के द्वारा धीरे धीरे क्या होता है? शरीर भाव पूर्ण रूपेण छूट जाता है और मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ, ये क्या? धीरे 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 धीरे, यानी जानो क्या हुआ? पक गया ये। समझ गए? पक गया। और धीरे धीरे क्या होता है? शरीर भाव बिल्कुल छूट जाता है, शरीर मेरे से अलग है, मैं अलग हूँ। तो ये हो गया पक्का नारियल। समझ गए? तो अभी कच्चे नारियल से पक्के नारियल तक की साधना करनी है। समझ गए? इसको समझ लो, कोई जरूरी नहीं कि तुम बरसों लगेंगे, तुरंत समझ लो इसको। इसको तो समझ लो, तुरंत ही समझना है इसको। बस ये समझना ही, समझ करके तुम चलो, तुम्हारी जिंदगी, बस यही सबसे बड़ी बात चीज़ है समझ में। समझ गए कि नहीं? ये समझ में आया ना? बस इसी पे तुम कंसंट्रेट करो। समझ गए? इसी पे कंसंट्रेट रखो अपना, तो सब कुछ तुम्हारा, तुम देखो बहुत चेंजेस आते जाएंगे लाइफ में। तुम्हारे मन में शांति आएगी। ये चिंतन की बात सुनो तो शांत लगता है कि नहीं चित्त? हाँ, ये बात पकड़ ली तुमने पकड़ लिया। हाँ, ये पकड़ लिया, ये तुम्हारे स्तर की आ गई, इसी को पकड़ो। और अभी सोते समय भी इसी का चिंतन करते करते सो जाओ। सवेरे जब उठोगे ना तो ये बात दिमाग में याद आएगी, तो उठते बराबर फिर से इसका चिंतन कर लेना कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मैं जो हूँ आत्मा हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ। इतनी बात दिमाग को याद दिला दो बस, फिर बस तुम्हारा ये साधना शुरू हो जाएगी।